संदर्भात योग्य निर्णय करू। बेस्ट ही मुंबईची लाईफलाईन आहे। अनेक मुंबईकरांना ती सेवा देते। एकनाथराव शिंदे साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा बेस्टला बसेस घेण्याचा निर्णय देखील आपण केलेला आहे। मोठ्या प्रमाणात नवीन बसेस घेण्याकरता ऑर्डर देखील प्लेस केलेली आहे आणि बेस्ट ही नीट चालली पाहिजे याकरता राज्य सरकारही मदत करेल आणि महानगरपालिकेलाही मदत करायला सांगेल। कोणालाही सोडलं जाणार नाही। पोलीस सगळ्यांचा मागोवा घेत आहेत, सगळ्यांना अटकू ची भूमिका पक्की आहे। जे अवैधरित्या मुंबईमध्ये राहतात अशा बांगलादेशी नागरिकांना शोधणे आणि त्यांना डिपोर्ट करणे ही सरकारची भूमिका आहे। देखिए अर्बन नक्सल के मामले में मैंने ये बात कही है कि राहुल गांधी इन्होंने चुनाव में भारत जोड़ो अभियान इसका इस्तेमाल किया। तकरीबन 180 संगठनाएं इसमें काम कर रही थी। इनमें से कई संगठनाएं ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोली भाषा में अर्बन नक्सल कहते हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। और मैंने महाराष्ट्र की असेंबली में सबूतों के साथ ये कहा कि हमने इनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ठहराया। 2010 में, 2011 में, 2013 में और 2014 में महाराष्ट्र में जब उस समय की कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और केरल में भी जब यूपीए की सरकार थी, उस समय महाराष्ट्र की असेंबली में आर पाटिल साहब ने दिए हुए जवाब हो या केंद्र में केंद्रीय मंत्री ने दिए हुए जवाब हो, उन जवाबों में जो लिस्ट दी हुई है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसी लिस्ट में से कई ऑर्गेनाइजेशंस ये भारत जोड़ो अभियान का पार्ट है। और सबूत के तौर पर हमारे पास चुनाव के समय की कई निमंत्रण पत्रिकाएं हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने महाविकास आघाड़ी के लिए निकाली हुई है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान में बड़े पैमाने पर जो लोग काम कर रहे हैं ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। ऐसा हम नहीं, यूपीए की सरकार ने और उस समय की कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने अपने रिपोर्ट्स में कहा है। यही बात मैंने सामने लाई है। माझं भाषण जयंत पाटलांनी नीट ऐकलं असतं तर हे प्रश्न त्यांनी निर्माण केले नसते। मी 3 गोष्टी सांगितल्या। पहिली गोष्ट, 2 वेळा मॅजिस्ट्रेट समोर मॅजिस्ट्रेटने त्यांना विचारलं तुम्हाला मारहाण झाली आहे का। त्यांची जी मेडिकल एक्झामिनेशन झाली, मी जे सांगितलं की आपण जे सगळे दाखवतो आहोत ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचं कव्हर दाखवतो, पण जी डिटेल्ड मेडिकल एक्झामिनेशन झाली त्याच्यामध्ये त्यांना श्वसनाचा दुर्धर रोग आहे हे तेव्हाच नमूद करून ठेवलेलं आहे, हे मी सांगितलं। तथापि एवढं सगळं झाल्यानंतर ते जेलमध्ये असताना, पोलीस स्टेशनमध्ये असताना नाही, जेलमध्ये असताना त्यांचा मृत्यू झाला आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्टच्या फ्रंट पेजवर मल्टिपल इंजुरीज असं लिहिलेलं असल्यामुळेच आपण त्याची न्यायालयीन चौकशी करतो आहोत की ज्या न्यायालयीन चौकशीतनं सत्य काय हे बाहेर आलं पाहिजे। हे लपवण्याचं कुठलंही कारण नाही आहे। शेतकऱ्यांचं कर्ज अन संपादन निधीचं काय झालं? शेतकऱ्यांचं कर्जमाफीचं अन सन्मान निधीचं काही याच्यावर मागच्या काळात कारवाई झालेली आहे, काही UAPAच्या माध्यमातून काही कारवाई झालेली आहे। तर जिथे आवश्यकता असेल तिथे कारवाई होईलच।